अस्सलामुअलैकुम। HHM न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गुजरात सूरत में औरंगाबाद MP इम्तियाज़ जलील साहब जो गुजरात के इंचार्ज है वहाँ पर एक जलसा करे जिसमें वहाँ पर हज़ारों की पब्लिक उस जलसे में शिरकत की। वारिस पठान साहब एक्स MLA भी वहाँ पर थे। एक जलसा जो है ना वहाँ पर अच्छी तरह से मजलिस का एक जलसा हुआ वहाँ पर जिसमें तादाद जो है ना हज़ारों की पब्लिक थी। ये आप सुनिए इम्तियाज़ जलील साहब को। तो ये ख्याल रखा जाए कि हमारे जलसे की वजह से या हमारी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश ये जज्बा देखकर मैं सोच रहा था कि कहीं मैं हैदराबाद में तो नहीं बैठा हुआ था, लेकिन ख्याल आया कि न जाने हो सकता है ये कुदरत का ही करिश्मा हो सकता है कि पहले हैदराबाद फिर औरंगाबाद अब अहमदाबाद। देखिए पिछले कुछ दिनों से जब हम यहां पर गुजरात आए, पहली मर्तबा हम लोग बड़ौदा गए, भरूच गए, सूरत गए और वहां पे हम लोगों ने आप लोगों की जो मोहब्बत देखी, जो एक जोश और जुनून देखा। कई सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमने अहमदाबाद आना। हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा कि यहाँ के नौजवानों के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देखते हुए मैंने खुद असद साहब से ये बात कही थी कि असद भाई अगर आपका प्रोग्राम कहीं का भी हो उसे अब कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि हम सबको अब गुजरात चलना पड़ेगा। यही मोहब्बत है जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात की सरजमीन के ऊपर खींच कर लेकर आई है। मुझे बताया गया कि ये जलसा नहीं होना, इसके लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी कोशिश की। उनकी ये कोशिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा इस इलाके के अंदर नहीं होना। मैं उन तमाम राजनीतिक पार्टी और उन तमाम नेताओं को मेरी पार्टी की तरफ से और गुजरात के नौजवानों की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूं। एक बात आप समझ लीजिए, आपकी जो कोशिश थी ये जलसा नहीं होना चाहिए, उसके ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। अब हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से जब यहां पर आए तो हमें कई सारे मीडिया के लोगों ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में तीसरी किसी पार्टी को कभी मौका नहीं मिला। कभी भारतीय जनता पार्टी रही, कभी कांग्रेस पार्टी रही, तीसरी किसी पार्टी को यहां जगह नहीं मिलती, कभी उन्हें मौका नहीं मिलता। तो आप कैसा करेंगे? हमने उन्हें जवाब दिया कि इससे पहले जो पार्टी आई हुई होगी, इससे पहले जो पार्टियों ने कोशिश की होंगी गुजरात में आने की, वो सब कमजोर खिलाड़ी थे होंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फौज है। हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसने इस मुल्क के अंदर अगर हम सबको कुछ सिखाया है तो ये बात सिखाई है कि अगर इस मुल्क में तुम्हें रहना
में जीना है तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। ये छोटे मोटे प्यादे हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये तो हम मजलिस के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम मजलिस से एक छोटे से सिपाही है। अगर हमारे आने से इतनी हड़बड़ी मच गई है, इतनी बौखलाहट हो गई है, तो सोचिए हैदराबाद की जब वो आंधी और तूफान गुजरात में आएगी तो क्या हाल होगा। लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या सही में मजलिस गुजरात में इलेक्शन लड़ेगी? क्या सही में असद साहब यहां पर आएंगे? क्या मजलिस यहां पर सभी चुनाव लड़ेगी? तो सभी लोग अच्छी तरह से सुन ले। और आपको लग रहा होगा ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं ये मजलिस के चाहने वाले सिर्फ यही लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठकर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी ये भाषण सुन रहा है और कांग्रेस के तमाम लीडर भी ये भाषण सुन रहे हैं। तो एक बार कान खोल के सुन लो, समझ लो, मजलिस भी आएगी, असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहां पर आएंगे और इंशाअल्लाह पूरे इलेक्शन हम यहां पर गुजरात के अंदर लड़ेंगे।